इसका आपको क्लोजिंग भाव नजर आ रहा है। फ्राइडे के दिन 3.5% की तेजी एचडीएफसी एएमसी के अंदर हमको यहाँ पे नजर आई है। मार्केट कैप की बात करूंगा, 60,960 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है, एक भी रुपया कंपनी पे कर्ज नहीं है। अब देखिए, अभी 1 या 2 दिन पहले एचडीएफसी एएमसी के नतीजे आए थे, बहुत शानदार नतीजे आए। अब देखिए, पहले मैं आपको इसके नतीजे दिखा देता हूं, उसके बाद हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, फिर हम इसके चार्ट पे चलेंगे कि किस तरह के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम इसका सितंबर 22 से कंपेयर करेंगे सितंबर 23 के क्वार्टर को। जो सेल्स थी 545 करोड़ रुपए की थी 22 में, वो बढ़ के 643 करोड़ रुपए की हो गई है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था 405 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 482 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। मेन चीज है मार्जिन। भैया एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के मार्जिन देखिए आप, क्या कहने मार्जिन 80%, 80%, 79, 76, मतलब एवरेज अगर हम देखें तो 75% के मार्जिन पे एचडीएफसी एएमसी काम कर रही है। बहुत कम कंपनियां ऐसी है जो 75% के मार्जिन पे काम करती है। तो मार्जिन के अंदर भी 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली हमको। और इसके बाद बात करते हैं नेट प्रॉफिट। 364 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था सितंबर 22 में, वो बढ़ के 438 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो भैया नतीजे तो एचडीएफसी एएमसी के बहुत शानदार रहे थे, जिसकी बदौलत देखा कि फ्राइडे के दिन लगभग एक समय तो 5% अपना स्टॉक ऊपर था, लेकिन बाद में इसके अंदर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं। ये अपने पास में शेयर होल्डिंग पैटर्न है और लेटेस्ट क्वार्टर ये सितंबर 22 का क्वार्टर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जो प्रमोटर है उनके पास में है 52.55% है। उसके बाद यहाँ पे एफआईज के पास 16.12 है, डीआईज के पास में है 20.66। और अगर मैं पब्लिक की बात करूंगा तो पब्लिक के पास में लगभग 10.5% का हिस्सा एचडीएफसी एएमसी के पास में है। तो बहुत कम स्टॉक पब्लिक के पास में एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक है। तो यहाँ पे तो हमने नतीजे देखे, नतीजे बहुत शानदार थे। अब हम चार्ट पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री एएमसी का एक वीकली चार्ट है, हम यहाँ पे वीकली चार्ट की बात करें तो इसका मतलब है स्टॉक को हमको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना है, कम से कम 1 साल से 2 साल के लिए खरीदारी करनी है। ठीक है, आप 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। तो मैं आगे चार्ट में बढ़ूंगा, उससे पहले यहाँ पे मैं एक बहुत ही खास चार्ट पैटर्न की बात करने वाला हूँ, जिसको हम देखें। एक तो हमको डबल टॉप कहते हैं या एम कहेंगे, एक कहेंगे हम डबल बॉटम, जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। आमतौर पे एचडीएफसी बैंक ऐसे ही पैटर्न बना के चलता है। मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखिए ये अपने पास में, ड्रॉ गलत हो गया, ठीक है, ये अपने पास में देखिए पहला बॉटम, ये सेकंड बॉटम, ये नेकलाइन हुई, ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न अपने पास में बना। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं काउंट करूं तो पहला टॉप, ये सेकंड टॉप, ये डबल टॉप बना अपने पास में। और जब लास्ट बार हमने स्टॉक के अंदर एनालिसिस करी थी तो यहाँ पे ये अपने पास में पहला बॉटम, ये नेकलाइन, ये सेकंड बॉटम, और यहाँ पे ये 2300 रुपए के आसपास इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ था, जब हमने एचडीएफसी एएमसी के ऊपर वीडियो बना के इसके अंदर आपको खरीदारी करने के लिए कहा था। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ इस स्टॉक में आप अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि हमने 2300 के आसपास आपको बाई करने के लिए कहा था। अब यहाँ पे देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न तो अपना एचडीएफसी एएमसी के अंदर बन चुका है, लेकिन अब बहुत ही एक रेजिस्टेंस था इसके लिए, जो था अपने पास में एक 2800 रुपए के पास का, उसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो वो रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। चार्ट के अंदर आपको येलो कलर का एक जोन नजर आ रहा है, देखिए ये वाला जोन है ना, ये इसके लिए एक नजदीकी रेजिस्टेंस था। अगर मैं बात करूं तो 2021-22 के अंदर देखिए जो अपना डबल बॉटम की नेकलाइन थी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहा। दोबारा यहाँ पे डबल टॉप बना, इसकी भी नेकलाइन इसी लेवल के ऊपर थी, है ना। अब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है तो ये देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने, और जिसका ब्रेकआउट हमको इस वीक होता हुआ नजर आया है। तो इस तरह से 2800 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। अब अगला रेजिस्टेंस एचडीएफसी एएमसी का कहाँ बनता है, वो बनता है हमारा, देखिए ये वाला है जो है 3300 रुपए के पास में। तो यहाँ से एचडीएफसी एएमसी के लिए 3300 रुपए अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से 3300 रुपए भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो अगला जो रेजिस्टेंस इसका जो मुझे नजर आता है वो हमको नजर आ रहा है लगभग 3900 रुपए के पास में। ये वाला लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला, और लिख भी देता हूँ 3900 का ये टारगेट रहेंगे। तो इस तरह से एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करके रख सकते हैं। 3300 रुपए का पहला टारगेट, 3900 का सेकंड टारगेट इसके अंदर रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन की बात करूंगा तो जिस ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस ले रहा था उसको भी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो वो ट्रेंड लाइन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चार्ट के अंदर आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हमको देखिए 2 पॉइंट मिल चुके हैं।
और यहाँ पे अगर जरा ध्यान से देखेंगे ना 3 वीक यहीं पे रेजिस्टेंस लेता रहा, लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, जिसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा था अपना। चलिए अब आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक ये अपने ग्रीन कलर की लाइन है, इसी के अंदर आपको नजर आ रहा होगा ना, इसी ट्रेंड लाइन का देखिए 4 बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। वीकली कैंडल देख रहा हूं मैं, है ना, वीकली कैंडल का आप समझ सकते हो 1 महीने से इसका रेजिस्टेंस ले रहा है। साथ में यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मार्केट क्लोज होते होते हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है स्टॉक के अंदर, और यहाँ पे ये वॉल्यूम के साथ में खरीदारी हुई है। साथ में यहाँ पे एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, इनसाइड कैंडल, है ना, इनसाइड कैंडल को भी मैं अच्छी तरह से यूज करता हूँ। तो आपको एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के अंदर इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं। ये एक लॉन्ग कैंडल है अपनी ग्रीन कलर की कैंडल। अब इसके अंदर देखिए एक रेड की कैंडल, अगली डोजी, ये ग्रीन। इस तरह से एक इनसाइड कैंडल वीकली पे अपन को एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के अंदर बनती हुई नजर आई थी, जिसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए खरीदारी अगर आपको करनी है ना, तो जो अपना फ्राइडे का हाई था, फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलने के बाद ही खरीदारी करनी है एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के अंदर, उससे पहले यहाँ पे खरीदारी आपको नहीं करनी है। तो इस तरह से आज के चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हमने एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करी है जो बहुत यहाँ से सेफ स्टॉक है, और अगर मार्केट के अंदर कोई करेक्शन है, गिरावट आती है, तो मुझे लगता नहीं है कि एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के अंदर गिरावट होने वाली है। सबसे ज्यादा फायदा देखिए क्या होने वाला है, आपको मालूम है कि सिर्फ इंडिया के अंदर 2 से 3% लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। अब हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से बहुत जबरदस्त पैसे आ रहे हैं।